इतवार 30 अगस्त सुबह 1 बजे मन की बात। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर बलूचिस्तान में मनाए गए यौम सियाह पर आपको खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर तेज़ रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर यौम सियाह मना रहा है बलूचिस्तान। मरियम नवाज की नैब में पेशी पर रियासती तशद्दुद से दहले सियासी कारकुनान। और पाकिस्तानी फौज के मजालिम पर दुनिया में सरापा एहतजाज जिला वतन लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर बलूचिस्तान के लोगों की जानिब से मनाए गए यौम सियाह की। ख़ास बात यह रही कि पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में हर साल की तरह इस बार 14 अगस्त को यौम सियाही नहीं मनाया गया, बल्कि 11 अगस्त को यौम आज़ादी बलूचिस्तान भी मनाया गया, क्योंकि 11 अगस्त 1947 को ही ब्रिटिश हुकूमत ने बलूचिस्तान को मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासत का दर्जा दिया था। देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। हस्बे दस्तूर 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की रस्म निभाई गई। लेकिन पाकिस्तान के चारों सूबों की महकूम कौमों खुसूसन बलूचिस्तान में 14 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाया गया, क्योंकि अपनी वक़ा, तहजीब सकाफत और लोक रिवायात पर मरने मिटने वाली आज़ाद ख्याल बलोच कौम को सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिशें की गईं। कभी मंगोल, कभी पुर्तगाली और कभी अंग्रेज बलूचिस्तान के लोगों की खुद मुख्तारी और आज़ादी सलब करने के लिए घिनौनी साजिशें और तानाशाही हरबे इख्तियार करते रहे, लेकिन दिलेर बलोचों ने सबको शिकस्त दी। यही वजह रही कि दौरे ब्रिटिश हुकूमत और 1947 में तकसीम हिंदुस्तान से पहले बलूचिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत रहा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान के तमाम शहरों के किराएदारी के मुआहदे खत्म करके उसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद रियासत का दर्जा तक दे दिया था। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों ने फौजी संगीनों के बलबूते पर आज़ाद बलूचिस्तान रियासत पर 1948 में धोखे से जबरन कब्जा जमा लिया। ये जो जिना, जो मैं कहता हूँ कि 10 साल या 11 साल बलूचिस्तान के तनख्वाह पे या नमक खा रहा था और बलूचिस्तान का केस अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था कि ये बलूचिस्तान जुदागाना एक उनका हैसियत है, तारीख है, हिंदुस्तान से एक नहीं है, एक और मुल्क है और नेबरिंग कंट्री है। ये केस जिना ने बलूचिस्तान का लड़ा अंग्रेजों के साथ। फिर वो या बोले कि आस्तीन का सांप था या नमक हराम था, तो उसने वक्त आने पे अंग्रेजों के साथ मिलके हिंदुस्तान को भी थोड़ा और बलूचिस्तान पे भी कब्जा किया। यही वजह है कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी 14 अगस्त को बलोच कौम यौम सियाह और 11 अगस्त को यौम आज़ादी बलूचिस्तान के तौर पर मनाती है। हालांकि इस बार आलमी वबा कोविड-19 की वजह से बलूचिस्तान और बैरूनी मुल्कों में गुज़िश्ता बरसों की तरह खुसूसी जलसे, जुलूस और सेमिनार तो मुनक्किद नहीं हो सके।
ताहम 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी को बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल रखकर यौम सियाह के तौर पर मनाया गया और बैरूनी मुल्कों में रिहाइश पजीर जिला वतन बलोच लीडरान ने पाकिस्तान और चीन की तरफ से बलूचिस्तान में जारी आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए बेगुनाह बलोचों पर ढाए जा रहे रियासती मजालिम की सख्त मजम्मत की। को सिविलाइज्ड वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के दबाव से अभी किसी को स्विट्जरलैंड नहीं छोड़ रहे हैं, किसी को बात करने नहीं छोड़ रहे हैं। मैं हर दफा एयरपोर्ट पे आता हूँ तो 2-2 घंटे पूछते हैं कहाँ गए, क्या किया आपने, और वो आर्टिकल क्या 7 के अंडर, सेक्शन 7 के अंडर पूछा जाता है कमरे में, फिर डिटेल क्या किससे मिले। ये तो हम पे सब पे ये गुजर रहा है, लेकिन ये तो हमें कमजोर नहीं करेगा, तो हमारे दिल को और भी मजबूत करेगा। हमें पता चल रहा है कि दुश्मन कमजोर हो रहा है, सब पे प्रेशर डाल रहा है, अंग्रेजों पे प्रेशर डाल रहा है, स्विस पे प्रेशर डाल रहा है, यूरोप पे प्रेशर डाल रहा है, और चाइनीज का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। पाकिस्तानी इख्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से सिर्फ बेगुनाह बलोच ही नहीं बल्कि खुद मुख्तारी और आज़ादी की मांग करने वाली हर महकूम कौम की नस्ल कुशी की साजिशें कर रही है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी लीडरान बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान और चीन के बढ़ते जुल्म सितम पर संगीन नोटिस लेते हुए उसे रोकने की गुहार लगा रहे हैं। हमें यूनाइट होना है। जो कौमियत या कौम नुकसान, इससे नुकसान उनको हो रहा है, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी, अब जो हम ईस्टर्न हिंदुस्तान के जो मुसलमान पाकिस्तान में आए हैं वो हो, जो माजर अपने को कहलाते हैं, तो सब हमें मिलना है, आगे बढ़ना, और कौमी मुल्कों को भी बोलना है। सिर्फ ये बलोचों के लिए नुकसान नहीं है, अमेरिका को भी नुकसान है, ये अरब मुल्क को भी नुकसान होगा। इससे सारे रीजन में डिस्टेबिलिटी आएगी। जब चाइना ये हरकतें करेगा, या अभी जीवनी में, सोमियानी में, या अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, जो बल्कि ये सबमरीन अंडर वाटर अपने पोर्ट्स बना रहे हैं, जो एक चाइना में है और बाकी यहाँ बाहर मुल्क यहाँ बलूचिस्तान में बना रहे हैं। ये तो लॉन्ग टर्म इनका एक प्लानिंग है कि टोटल इलाके को अपने कंट्रोल में लाए, गिरफ्त में लाए। शदीद मुआशी बहरान से दो चार पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत बैरूनी मुल्कों से माली इमदाद हासिल करने के लिए उन्हें जोग्राफियाई व जंगी एतबार से अहम तरीन बलूचिस्तान की जमीनें फरोख्त कर रही हैं। बलूचिस्तान में सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबों में सरमायाकारी के नाम पर चीन, सऊदी अरब और UAE समेत दीगर बैरूनी मुल्कों को अपने फरेबी जाल में फंसा रही है। लेकिन बलूचिस्तान के बाशऊर बाशिंदे और सियासी रहनुमा अपने मादरे वतन की सरजमीन पर बैरूनी मुल्कों के जबरन कब्जे के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और बदनामी जहां खुफिया एजेंसी ISI ने अब बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए UAE समेत दीगर मुल्कों में आवाज उठाने वाले जिला वतन सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक एहलकारों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल करने का बर्बर सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी PMLN के सियासी कारकुनों पर बर्पा किए गए रियासती तशद्दुद को लेकर मचे हाहाकार का। इस सियासी तसादुम की वजह रही पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म और PMLN की आला लीडर मरियम नवाज को नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से लाहौर ट्रायल कोर्ट में तलब किया जाना। लाक़ानूनियत, रियासती दहशतगर्दी और सियासी कारकुनों पर फायरिंग के ये हौलनाक मनाजिर हैं उस पाकिस्तान के जिसे वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत रियासत मदीना बनाकर मजलूमों को अदल इंसाफ देने के बुलंद बांग दावे कर रही है। अफरा तफरी, पत्थरबाजी
और खूनी तसादुम का ये इंसानियत सोज वाकया पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में 11 अगस्त को उस वक्त पेश आया जब हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी पार्टी PML नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को एक बार फिर नैब कोर्ट में तलब किया गया। मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, अवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया और उसके बाद शेलिंग करके मेरी गाड़ी को मेरी गाड़ी की टुकड़ी। और आप सोचें कि अगर आज मेरी गाड़ी की ये आर्मर्ड गाड़ी ना होती, बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती, तो मुझे कितना बड़ा नुकसान होता। आप सुनते भी रहे। मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि आज घर से जो मुझे बुलाया गया है वो मुझे नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान में नाम निहाद एहतिसाबी इदारे नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मरियम नवाज को रायविंड में 180 एकड़ जमीन के सिलसिले में लाहौर कोर्ट में 11 अगस्त को तलब किया था। लिहाजा मरियम नवाज के रायविंड से निकलते ही PML नून के सैकड़ों सियासी कारकुन भी उनके काफिले से जुड़ते गए। लेकिन लाहौर में नैब कोर्ट के बाहर मरियम नवाज की हिमायत में हजारों की तादाद में उमड़े सियासी कारकुनों पर रियासती तशद्दुद और गिरफ्तारियों की वजह से हालात बेकाबू हो गए। आपसी झड़पों में दर्जनों सियासी कारकुनों और पुलिस एहलकारों के जख्मी होने पर नैब कोर्ट ने मरियम नवाज की पेशी मुलतवी करने का नोटिस जारी कर दिया। ताहम पाकिस्तान के पंजाब सूबे में इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत लाहौर में हंगामा आराई के लिए अपोजिशन पार्टी PML नून को मुर्दे इल्जाम ठहराती रही। आपको वहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि आपको अपने करतूतों के सिलसिले में वहाँ पर बुलाया गया था। जो खातून अदालत की तरफ से जमानत पर है, उसने अदालत की तरफ से दी हुई कंसेशन जो है उसको मिसयूज किया है। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, जिन लोगों ने वहाँ पर पथराव किया, हुकूमत उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। मरियम नवाज की सिक्योरिटी की गाड़ियों में पत्थर भर कर लाए गए। आखिरकार लाहौर में गिरफ्तार किए गए PML नवाज के सियासी कारकुनों को दूसरे रोज 12 अगस्त को अदालत में पेश किया गया और उनमें से 58 सियासी कारकुनों को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में नैब और इमरान खान की हुकूमत के गठजोड़ के बढ़ते आमिराना रवैये और इंतकामी कार्रवाइयों की पुरजोर मजम्मत की गई। वहाँ पे जो हंगामा हुआ जिसमें टीयर गैस इस्तेमाल की गई, लोग गिरफ्तार हुए, रियासती जबर जो है उसका कभी भी कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। वहाँ पे जो हजारों लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, अगर वो वहाँ पे पेश हो जाती, अपना जवाब दाखिल कर लेती, तो लोग पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाते। वहाँ पे आप फुटेज जो है टीवी पे चल रही है, जिस तरह बेदर्दी के साथ हमारे वर्कर्स को वहाँ पे मारा गया, गाड़ी जो है वो गाड़ियाँ डैमेज की गई, मरियम नवाज साहबा के गाड़ी का विंडशील्ड जो है टूट गया, पथराव किया गया। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के जेरे कंट्रोल नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी PML नून के अलावा PPP समेत अपोजिशन की दीगर जमातों के लीडरान को झूठे मामलों में फंसाने की कार्रवाइयां एक बार मजीद तेज हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों ने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान हुकूमत की मन माफिक कानून साजी की मुखालफत तेज कर दी है। पाकिस्तान में पहली बार इख्तदार में आई इमरान खान की हुकूमत की जानिब से अपोजिशन जमातों के खिलाफ बढ़ती इंतकामी कार्रवाइयों के लिए पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI छोटे सूबों के कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल करने के लिए आइन की खिलाफ वर्जी ही नहीं कर रही, बल्कि
लूट खसोट की मुखालफत करने वाले महकूमों की नस्ल कुशी की साजिशें भी कर रही हैं। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई जैसी बदनामे जहां खुफिया एजेंसियों की सियासत में बढ़ती मदाखलत और चारों सूबों के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेसाल को लेकर सिंधी, बलोच और पश्तून कौमें ही आज़ादी की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि पाकिस्तान में रियासती मजालिम से दो चार तमाम महकूम कौमों के जिलावतन सियासी और समाजी रहनुमा भी दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यही वजह रही कि जिला वतन सिंधी और बलोच और पश्तून लीडरान कभी स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर तो कभी बरतानिया की राजधानी लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज करते आए हैं। पाकिस्तान के फौजी गुंडे वो लोग जिन्होंने 1947 से सिंध ज़मीन को लूटा है, यहाँ पे आके यहीं की माँ बोली, यहीं की मादरी ज़बान सिंधी पे पाबंदी लगाई है। वही फौजी जो लूटने आए थे आज भी लूट रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस दफ़ा वो एक जाम साकी को पकड़ के जेल में नहीं बंद करते हैं, वो एक हैदर बख्श जतोई को नहीं अरेस्ट करके कई साल जेल में रखते हैं। कोई जीएम सैयद नहीं है दबाने के लिए। अब हर वो नौजवान जो सिंध ज़मीन को चूमता है और राजा दाहिर की कसम खा के कहता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम से वापस लेगी ज़मीन, उसको वही फौज आज उठा के फेंक रही है। कई सौ सिंधी नौजवान गायब हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक लफ्ज़ बन गया इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। ये इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस नहीं है, ये पाकिस्तान मिलिट्रीज किडनैपिंग एंड अबडक्टिंग एंड मर्डर है। कई साल तक तुमने बलूचिस्तान को लूटा, वहाँ के बच्चे गायब किए, वहाँ के हमारे दोस्त, हमारे बेटे भतीजे भांजे गायब हुए। अब तुम सिंध को लूट रहे हो एक बार फिर। उसकी ज़बान पे पाबंदी लगाई तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आई? हम से धोखा किया तुमने, धोखा किया जीएम सैयद से, धोखा किया सिंधी अवाम से, बर्बाद किया इस धरती को। एक बांग्लादेश काफ़ी नहीं था, 30 लाख मुसलमानों को पाकिस्तान फौज ने मारा। वो खून अभी तक इनकी प्यास बुझा नहीं सका, या शायद बुझा दी है और एक नए सिरे से प्यास लगी। अब पश्तूनों को और बलोचों को और सिंधियों को, जो हमारे पुराने लीडर वली खान और गुलाम मोहम्मद लगारी और ये सब लोग कहते थे नेशनल आर्मी पार्टी के, इनको चाहिए था कि 1971 में ही तोड़ देते ये पाकिस्तान। ना तुम्हें जंग लड़नी आती है, ना जंग जीतनी आती है, सिवाय अपने निहत्ते शहरियों के और किसी पे हाथ नहीं चलता। इतना ही है, अगर इज्जत इतनी गैरत है तो चीन से लड़ लो ना, जो अपनी गुजरांवाली की बेटियां बेच रहे हो वहां पे जाके। 10,000 पाकिस्तानी पंजाबी ईसाई बैंकॉक में बैठा हुआ है, अहमदी गए हुए हैं, हजारा शियाओं को मार रहे हो तुम। और कौन किसको मार रहा है? सिर्फ एक पाकिस्तान फौज के पेट भरने के लिए दुनिया भर के अंदर टेररिज्म फैलाया हुआ है। ये थे पाकिस्तान के जाने माने अदीब तारिक फतेह, जिन्हें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के खौफ व दहशत की वजह से जिला वतनी की जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। बहरहाल पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है गंदगी और माहौलियाती आलूदगी पर सियासत से अजीरन कराची के बाशिंदगान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक सरसरी नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुए ग्रेनेड हमले की खबर सुर्खियों में छाई रही। खास बात यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ रोज का मामूल बनी हुई हैं। लेकिन खास बात यह है कि क्वेटा में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम हमलावरों की जानिब से ग्रेनेड हमला पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर किया गया और इस हमले के नतीजे में 7 साल का एक बच्चा जाम हक और आधे दर्जन से ज्यादा मकामी बलोच जख्मी हो गए। पाकिस्तान के जबरन जेर कंट्रोल बलूचिस्तान के कबायली इलाके लोरालई में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सुर्खियों में छाई रही। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस के हवाले से बताया गया कि बलूचिस्तान के लोरालई जिले में ये हादसा डेरा गाजी खान रोड पर ट्रक और मुसाफिर वैन के दरमियान हुई जबरदस्त टक्कर की वजह से पेश आया। इस सड़क हादसे में वैन में सवार 5 मुसाफिर मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद तौर पर 3 जख्मी अफराद को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी बड़ी जमात PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इमरान खान की हुकूमत को सिंध दुश्मन पॉलिसियों से बाज आने की सख्त वार्निंग की खबर मीडिया में छाई रही। PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर उनकी पार्टी की सिंध में सूबाई हुकूमत को बरतरफ करने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही है और इन हरबों के तहत सिंध में गवर्नर रूल नाफिज करने की साजिशें कर रही है। लेकिन ये गैर आईनी कदम उठाया गया तो पाकिस्तान खुसूसन पूरे सिंध में बदअमनी की आग भड़क उठेगी। अब बात पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची की, जहां के मकामी लोगों को दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर का सिंध सूबे की राजधानी होना मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की अपोजिशन की दूसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में सूबाई हुकूमत और इमरान खान की वफाकी हुकूमत मसाइल का हल करने के बजाय आपसी खींचतान में एक दूसरे के खिलाफ सियासी इल्ज़ाम तराशी में मुलव्विस हैं। जगह जगह अलाइशों और कचरों के ढेर, उबलते नाले और माहौलियाती आलूदगी के सबब मोहलिक बीमारियों के खतरात पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची की पहचान बन चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में इमरान खान की तानाशाही हुकूमत और सिंध में अपोजिशन पार्टी PPP की सूबाई हुकूमत के दरमियान जारी सियासी बहुत ज़्यादा बीमारी फैल सकती है। ये हुकूमत को भी नज़र आना चाहिए कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करना चाहिए। कचरा साफ़ करना चाहिए और लोगों को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए इस बात से। पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का शहर कराची, जो कभी रोशनियों के शहर के तौर पर मकबूल रहा, मगर अब पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची को कचराची और माफिया गिरोहों का मजबूत गढ़ माना जाता है। जगह जगह गंदगी के ढेर और बदबू ने कराची के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये जगह क्या हशर हो रहा है कूड़ेदान का, गाड़ी निकलने को बिल्कुल जगह नहीं है, बच्चे खेल नहीं सकते यहाँ पर, बिल्कुल बदबू ताफून, जिनके बराबर बराबर घर है कितनी बदबू ताफून फैल रहा है। कुछ भी हुकूमत तो नहीं कर रही, अल्लाह माफ़ करे, सबको परेशान करके रखा हुआ है। आधी उधर से सड़क बना दी है, इधर आधी देखें आप कि मनो टनों का पानी बदबू ताफून है कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। कहाँ तक स्प्रे करे बंदा। पाकिस्तानी हुकूमत को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले 3 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले तिजारती शहर कराची में माहौलियाती आलूदगी और बदहाली से 2-4 मकामी बाशिंदे खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन तब्दीली के वायदे करने वाली इमरान हुकूमत 2 बरसों के तवील अरसे में भी शहर कायद कराची के बाशिंदों को दरपेश मुश्किलात से कोई राहत नहीं दिला सकी। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आई। हमारी हुकूमत कह रहे थे कि इमरान खान आएगा, तब्दीली आएगी, ये तब्दीली आई है। देखो ये कचरा पड़ा हुआ, कचरे का ढेर लगा हुआ आगे तो बहुत ही है, बहुत। उधर आगे जाके मूवी बनाओ, देखो कि उधर तो निकलने का रास्ता भी नहीं है। भाई लग गए तो 10-12 नंबर उठ गए, नहीं उठे तो 2 साल कोई पूछने भी नहीं आया। कचरे पे कचरा डलता रहा, कीड़े पड़ जाते हैं। हमारे भी इलाके के बच्चे हैं, छोटे लेडीज हैं, उनकी गुजरगाहें हैं, सब बर्बाद हो जाती हैं भाई। कराची के बाशिंदों को कूड़े कचरे से निजात दिलाने के लिए इससे पहले भी कई बार साफ सफाई की मुहिम चलाने के नाम पर लूटा गया,
ताजिरों और कारोबारियों से चंदा जमा किए जाते रहे। यहाँ तक कि कराची में साफ सफाई की जिम्मेदारी चीन की निजी कंपनी के हवाले करने की आड़ में हर एक घर को 400 रुपए महीना फीस देने के नोटिस तक जारी किए गए। लेकिन कराची के बाशिंदों का कहना है कि हुक्मरान तबके के तमाम वायदे और स्कीमों के नताइज अभी तक सिफर ही रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात वजीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 3 अगस्त सुबह 1 बजे पन ख्याल। अमे पत यी मन की बात प्रोग्रामुक अलाकई जबानन मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पर नशर करना। मन की बात प्रोग्रामुक अलाकई जबानन मज तर्जम यी दोबारा रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पर नशर करना। याद थयो आतवार 30 अगस्त सुबह 1 बजे मन की बात।